वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर। आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि टीसीएस वालों ने मेरी ओरिजिनल डिग्रीज़ के साथ क्या किया और आपको एडवाइस भी करूंगा कि क्या टीसीएस जो है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए रिलायबल है भी है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो टीसीएस के सर्विसेज को यूज़ करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स एचईसी से अटेस्ट करवाने के लिए या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर मोफा से अटेस्टेशन करवाने के लिए। तो आज के व्लॉग में मैं आपको साफ साफ क्लियर कर दूंगा कि ट्रांसम कोरियर सर्विस जो है वो आपके डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के लिए रिलायबल सोर्स भी है या नहीं। ओह, व्हाट इज़ द ट्रांसम कोरियर सर्विस? तो आज मैं आपको बताता चलूँ कि टीसीएस की एब्रीविएशन जो है वो ट्रांसम कोरियर सर्विस है। और ये बात तो अब आपकी ड्यूटी है कि आप ट्रांसम की प्रोनाउंसिएशन को गूगल से या यूट्यूब से जाके चेक करेंगे और फिर कमेंट सेक्शन में बताएंगे आइदर मैंने ट्रांसम को एग्जैक्टली जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है उस तरह प्रोनाउंस किया भी है या नहीं। व्लॉग स्टार्ट होने से पहले आपको करना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम, और वो है ये। पूरे 1 मंथ का वेट करने के बाद फाइनली आज वो दिन आ गया था कि मेरी डिग्रीज़ सक्सेसफुली एचईसी से अटेस्ट होकर टीसीएस ऑफिस पहुंच चुकी थी। मैं अर्ली इन द मॉर्निंग उठा तो मुझे 8:30 के करीब टीसीएस वालों का मैसेज आया कि आप अपनी डिग्रीज़ रिसीव कर सकते हैं टीसीएस ऑफिस आकर। तो मुझे बहुत अजीब लगा कि टीसीएस वालों ने होम डिलीवरी क्यों नहीं की। तो मैंने उनको 9:30 पे कॉल करके पूछा कि आप मेरी डिग्रीज़ को होम डिलीवरी क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे। तो उन्होंने मुझे बताया कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशंस की हम होम डिलीवरी नहीं करते। तो फिर मैं भागा टीसीएस ऑफिस की तरफ। अर्ली इन द मॉर्निंग टीसीएस ऑफिस की तरफ जाते हुए मेरी एक्साइटमेंट का लेवल बहुत हाई था, क्योंकि फाइनली आफ्टर अ मंथ एक लंबी प्रोसेसिंग के बाद मेरी डिग्रीज जो हैं वो मुझे मिलने वाली थी। और मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ऑनलाइन एक्सपीरियंस था ट्रांसम कोरियर सर्विस के साथ। कार में प्ले हुए कॉकटेल म्यूज़िक ने मेरी एनर्जी को और बूस्ट कर दिया था और अब मेरा पेशेंस इम्पेशेंस में कन्वर्ट होता जा रहा था। और मीनवाइल मैंने ये भी डिसाइड कर लिया था कि मैंने अपनी डिग्रीज एचईसी से अटेस्टेशन करवाने के बाद अब मोफा से अटेस्टेशन भी टीसीएस के थ्रू ही करवानी है। और मेरी एक्साइटमेंट कुछ ऐसी थी कि मैं फटाफट अपनी डिग्रीज़ को मोफा से भी अटेस्टेशन करवाना चाहता था, क्योंकि मुझे अपनी डिग्रीज़ को एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के लिए भेजना था। और मम्मा को बताए बगैर मैं घर से निकला हुआ था, क्योंकि 1 मंथ मैंने मम्मा का सर जो है वो खा दिया था कि मामा मेरी डिग्रीज कब आएंगी कब आएंगी कब आएंगी, इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस क्यों हो रहा है क्यों हो रहा है। और मैं मम्मा के साथ मेरे साथ ओपन करना चाहता था कि मम्मा भी खुश हो जाएं कि उनके लाइक 5 बेटे की डिग्री जो है वो एचईसी से अटेस्ट हो। डेफिनेटली एक्साइटेड होंगी डिग्रीज आने से, क्योंकि मामा की जान जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट से छूटने वाली थी कि डोंट नैग मी। ड्यूरिंग द प्रोसेस वो मुझे बस यही कहती थी कि मुझे तंग ना करो, वो आ जाएंगी अपने टाइम पे। और मैं बस एक ही बात की रट लगाई रखता था कि मामा पाकिस्तान की हर सर्विस इतना टाइम टेकिंग क्यों है। और ये जी मैं पहुंचा टीसीएस ऑफिस जेहलम में, और मैंने देखा कि वहाँ लोगों का रश लगा पड़ा है और आग लगी है। और जो ही मैंने देखा कि ये आग टीसीएस ऑफिस के अंदर लगी है या उसके साथ लगी, क्योंकि शुरू में तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था, और मैं डर गया कि आज मेरी डिग्रीज़ का काम तमाम हो गया और 4 साल की मेहनत जो है वो मेरी बर्बाद होने वाली है, क्योंकि डॉक्यूमेंट रिकवरी फ्रॉम यूनिवर्सिटी इज़ अ वेरी बिग डील। और मुझे पता था कि अब अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स को कुछ हो गया, और जिस बात का मुझे ऑलरेडी डर था क्योंकि मैंने कभी अपनी चीज़ किसी के हैंड ओवर नहीं की। मुझे हमेशा ट्रस्ट के इश्यूज़ रहते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो किसी के चीज़ हैंड ओवर अपनी चीज़ करना हो। और ये टीसीएस का एक्सपीरियंस मेरा बहुत बुरा था। और इस वक्त जो मेरी कंडीशन थी वो तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं एक्सप्लेन करूं, क्योंकि टीसीएस वाले अपना सामान लेकर भाग रहे थे आगे पीछे उसको सेव करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, और लोग चुप करके खड़े थे। तो अचानक से मुझे नज़र आया कि टीसीएस के साथ एक मेडिकल होम्योपैथिक कॉलेज है, वहाँ के बोर्ड से आग निकल रही है और वहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ। इससे मुझे थोड़ा सा हौसला हो गया कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि टीसीएस ऑफिस में आग नहीं लगी और मेरी डिग्री सेफ़ है। बट क्योंकि आग का कोई भरोसा नहीं था, वो ज़्यादा भी हो सकती थी, एक्सपेंड कर सकती थी, तो फटाफट लोगों ने फायर फाइटर्स को कॉल किया। आई डोंट नो जिसने भी किया बहुत ही अच्छा किया। और टीसीएस ऑफिस वाले आप देख सकते हैं कि वो जो है वो अभी तक
तक अपने जो है वो चीज़ों को सिक्योर करने में बिजी थे, अपनी चीज़ों को रेस्क्यू कर रहे थे। और यहाँ रेस्क्यू की टीम्स आई और उन्होंने जी फायर फाइटर्स आए और उन्होंने जी आग पे काबू पाने की पूरी कोशिश की। बट जो लोगों में खौफ फैल चुका था, क्योंकि एकदम से आप देख सकते हैं कि वाइड्स पास है और लोगों में पैनिक फैल चुका था कि कहीं उनकी शॉप्स तक आग ना पहुंच जाए। बट अल्लाह ताला की करम नवाजी की वजह से, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग की वजह से फायर फाइटर्स ने सक्सेसफुली कोप अप किया इस आग के साथ। और फिर जो है वो होम्योपैथिक मेडिकल सेंटर का डेफिनेटली नुकसान हुआ और मुझे भी उसका अफसोस है कि अल्लाह ताला इस तरह के वाक़यात से जो है वो हमें महफूज। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर। लास्ट में मैं व्लॉग के आपको बताता चलूँ कि TCS के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। उन्होंने अपना काम टाइम पे कर दिया था, सर्विस बहुत अच्छी थी, उनका कस्टमर सर्विस भी अच्छा था। इस तरह के इंसिडेंट तो होते रहते हैं, अल्लाह ताला खैर खैरियत से हमें अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। और अब जल्द ही मैं अपने डॉक्यूमेंट्स मोफा के अटेस्टेशन के लिए TCS के थ्रू ही भेजूँगा। थैंक यू टू फायर फाइटर्स जिन्होंने हमारी मुश्किलात को आसान कर दिया था और कोप अप किया था फायर के साथ। थैंक यू कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें, जस्ट रिव्यू ना करें। और यहाँ होता है आज के व्लॉग का एंड। आई होप सो कि आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर। अभी के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।